नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकांत सिंह टॉपर्स टीम में आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 का वो साल था, इसलिए आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि इस चैनल पे क्लास 9th से क्लास 12th तक की साइंस मैथ डिस्कस होती है। तो आज हमारा जो वीडियो हो क्लास 10th के साइंस जो एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम है आपका, उसी को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप इस पे सोचिए और इसका कमेंट में बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसका डिफिनेशन आप हमें बताएंगे, हम उसका डिफिनेशन लास्ट में वीडियो में आपको बताएंगे या तो फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तो क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, हम इस चैप्टर को मेनली 4 टॉपिक्स या 4 खंड में बांट के पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो होगा इसका जो परिचय। परिचय में हम देखेंगे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कि रसायन क्या होता है और कैसे चेंजेस होते हैं उसमें, ये सारी चीज़ें हम आपको इंट्रो में बताएंगे। दूसरा जो है वह रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक। तीसरा जो पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा और टाइम लेगा। और चौथा जो हमारा टॉपिक है, ये कोई टॉपिक्स नहीं है, लेकिन इसे हमने टॉपिक्स बनाया है क्योंकि फिर आपका चैप्टर्स जो है वो 2 चीज़ों के बिना समझ में नहीं आता। काफ़ी बड़ी हेडिंग इसको बना के रखी है एनसीईआरटी ने, लेकिन हम आपको केवल छोटी उसका जो सार है उस हेडिंग का उसको बताएंगे। वो क्या है?
उपचयन उपचयन के प्रभाव इफेक्ट, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों ये 4 भागों में हम जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर को। इसमें तमाम सब हेडिंगें भी हैं, ये टॉपिक है, इसके बाद इसके अंतर्गत सब टॉपिक्स भी आएगा। तो हम चलते हैं पहले टॉपिक्स पे, इंट्रो पे। इंट्रो में दोस्तों मैंने आपसे कहा था अभी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये आपके लिए सवाल है क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। और होता क्या है ये केमिकल रिएक्शन, आपने कभी सोचा है? आपके आसपास जो चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। आप ऐसे समझिए जैसे कि आपने भोजन खाया, खाना आपने खाया, फूड आपने लिया, तो फूड आपके शरीर में ब्लड के फॉर्म में कैसे चला जाता है? कहते हैं ना कि अनार का जूस पियो या फिर चुकंदर का जूस पियो तो आपको जो है आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता होगा, कि क्या वो लाल रंग के कारण होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी लोग कहते हैं पालक का जूस पीने से आपके ब्लड में है जो है शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ती है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण हम खाते हैं कुछ और हमारे शरीर में ब्लड की प्रक्रिया जो ब्लड का मात्रा जो है वो बढ़ती कैसे है? तो इसके पीछे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस का जो होता है रीज़न होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हम कुछ खाते हैं फिर वो जाके चेंजेस होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अभिक्रियाएँ, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण फिर वो हमारे ब्लड या हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाते हैं। तो और अब ये तो आपके शरीर के अंदर का हो गया। अब आप अपने बाहर के देखिए, आप मार्केट से कभी भी आयरन की रॉड, लोहे की छड़ खरीद के लाइए और उसे किसी खुले स्थान पर रख दीजिए, तो आप उसमें क्या देखेंगे प्रायः कि 1 सप्ताह या 2 या 4 दिन बाद उसमें जंग लग जाता है, जिसे यूपी में मूर्छा कहते हैं। और वो जंग किस कारण लग जाता है? आपने कोई चीज़, ऐसी चीज़ तो लगाई नहीं कि वो कारण क्या था कि लोहे की रॉड पे जंग लग गया। इसके पीछे भी केमिकल रिएक्शंस के हाथ है कि आयरन जो है एयर से मॉइस्चराइज़र लिया, उसके बाद जो है उसके साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद जो है वो जंग में ऊपर की परत जो है जंग में बदलने लगती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने जैसे अभी फ़िलहाल गर्मी है, आप अगर गर्मी में आप एक ऐसा काम कीजिए कि गर्मी में आप एक कमरे में दूध को वैसे ही रख दीजिए, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो दूध या तो जम जाता है या तो ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक केमिकल रिएक्शंस का ही हाथ है कि जब चीज़ें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तभी बदलती है जब उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। जैसे कि आपने सोचा है कभी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर आती है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, हालांकि वातावरण में और भी सारी गैसेज हैं वो भी अंदर जाती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। क्यों आता है भाई? जब आपने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन ही बाहर आना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आया? उसके पीछे कोई रीजन्स तो होगा। उसके पीछे क्या रीज़न है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर में गई और ऑक्सीजन जाने के बाद क्या हुई? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस हुए।
आपके बुक्स में कुछ जो हैं क्रियाकलाप दिए हैं, आप उन्हें करके देखेंगे, या तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको एक क्रियाकलाप दिख जाएंगे कि कैसे होते हैं, क्या है। तो फेसबुक पेज पे आप हमारे जाके इन क्रियाकलापों को देख लेंगे। इसमें क्या लिखा है कि आप एक मैग्नीशियम की पतली सी स्ट्रिप, पतला सा मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लेते हैं, रिबन की तरह जो होता है, रबड़ की तरह। आप उसे दूर से एक लैंप की सहायता से जलाते हैं, और जलाने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका रॉक मिलता है, राख, एस। और वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो वो जो जलने की प्रक्रिया है, उसमें किस कारण से वो जला, केमिकल रिएक्शन के कारण से। केमिकल रिएक्शन के कारण से वो चीज़ें जो है जल गई। चीज़ें क्या, केमिकल मैग्नीशियम की जो छड़ा स्ट्रिप लिया था, रबड़ की तरह जो था पतला सा, वो जल गई। फिर इसमें एक और दिए हैं क्रियाकलाप। इसमें 3 क्रियाकलाप हैं, आपको तीनों हमारे फेसबुक पेज पे आपको पढ़ने और समझने के लिए मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं तो आप लोग अगर केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में समझ गए होंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स पे। दूसरा टॉपिक्स क्या है हमारा, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब जैसे आपने इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। क्या हमारी हेडिंग अगली, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं टाइम बचाने के लिए। रासायनिक समीकरण क्या होता है और ये क्यों यूज किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया आपने देख लिया। तो रासायनिक समीकरण में दो सब हेडिंग है, ये हेडिंग है, इसमें 2 सब हेडिंग है। एक तो है कि, अब हमने समीकरण कहा है तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो समीकरण तो वहाँ पे x + y करके बनते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का समीकरण कैसे बनता है, रासायनिक समीकरण। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या होगा, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को ई की से प्रेजेंट कर देंगे। और दूसरा क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम बस संतुलित लिखेंगे, संतुलित समीकरण। क्या होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन। संतुलित रासायनिक केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का पीछे क्या रीजंस हैं, हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के पीछे ये रीजंस हैं कि जैसे
आपने अभी एक क्रियाकलाप आपको बताया कि आप एक लैंप लीजिए, उसे आग जला के मैग्नीशियम की ये चिमटे द्वारा पकड़ के जो है इसको जब जलाएंगे तो यहाँ पे आपको एस मैग्नीशियम के एस मिलेंगे। तो आप इसे अगर लैंग्वेज या भाषा में या फिर चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप उसमें लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि हम मैग्नीशियम की स्ट्रिप को लैंप के पास ले जाते हैं और उसे जब जलाते हैं तो उसमें जलने के कारण चमक पैदा होती है और चमक के साथ राख उत्पन्न होती है और वो राख मैग्नीशियम जो है राख में बदल जाता है और वह राख कहलाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लैंग्वेज में इतना लिखेंगे, लेकिन रासायनिक समीकरण में क्या लिखना होगा कि Mg जो होता है मैग्नीशियम का क्या होता है, वो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि Mg जो होता है वो मैग्नीशियम का डिनोटिंग वर्ड होता है, ठीक है। Mg प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, MgO। बस उतने बड़े शब्द को हमने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया, क्या कि Mg प्लस O2 बराबर MgO। यही बना ना, Mg प्लस O2 बराबर MgO। यही चीजें हैं, नहीं तो हम इसको क्या लिखते लैंग्वेज में लिखते कि हम मैग्नीशियम की स्ट्रिप को गर्म करते हैं, चमक के साथ वह जलती है, उसके बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इतना कौन लिखेगा भैया, किसके पास इतना टाइम है। तो इसलिए जो है हमने क्या किया कि हमने उसको उस लैंग्वेज को कम करने के लिए एक समीकरण बनाया, उस चीज़ को कम करने के लिए एक समीकरण बनाया। और समीकरण क्या है कि Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लस मतलब होता है कि साथ में मिला, साथ में रिएक्शन हुआ, और इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकारक, और प्रोडक्ट को उत्पादक। रिएक्टेंट वो होता है जो मिलके, दो चीजें मिलके जब आपस में क्रिया करती हैं, जैसे मैग्नीशियम था और उसके साथ ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलने के कारण ही जलेगी, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलती नहीं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिला तो क्या मिलके बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उत्पाद क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस चीज को जो है रासायनिक समीकरण को इसलिए हम यूज करते हैं कि हमें कोई भी चीज जो बड़ी लैंग्वेज में लिखनी होती है, हम उसे कैसे छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस फॉर्म को क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, रासायनिक समीकरण। नहीं तो आपके पास टाइम है तो आप लैंग्वेज में लिखिए। कभी कभी रिएक्शंस इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसे लैंग्वेज में लिखने के लिए काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे और आप केमिस्ट्री से अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको बहुत बड़ी रिएक्शंस मिलेंगे, फिर आपको उन्हीं को लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप उसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। इसी लैंग्वेज में टाइम बचाने के लिए क्या किया गया, हमें रासायनिक समीकरण की खोज की गई, जिसके कारण क्या होता है कि हम अपना टाइम बचा लेते हैं और चीज़ों को छोटे रूप में लिख लेते हैं। अगला टॉपिक जो है संतुलित रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित कैसे करें। भाई अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़ी सी बड़ी है। इसको डिस्कस करने के लिए एक अकेला वीडियो लेक्चर चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।